नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास का चौथा चैप्टर, मौर्य काल। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन है ए भट्ट स्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, डी विशाखदत्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, चाणक्य का अन्य नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन है ए कालिदास का मालविकाग्निमित्र, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र, डी तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुलर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन है ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी तिमुक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक। अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन है ए चंडालिका, बी चारुलता, सी गौतमी, डी चारुवाकी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चारुवाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ऑप्शन है ए अर्धमागधी, बी सौरसेनी, सी मागधी, डी अंगिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन है ए स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी वैशाली। आंसर है ऑप्शन बी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? ऑप्शन है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी गौतम बुद्ध, डी महावीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक। अशोक को देवानाम प्रियदर्शी भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन है ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण, डी कण्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य या चाणक्य का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी अजातशत्रु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन है ए जुडिज्म, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी जैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ऑप्शन है ए शुद्धोधन, बी उमागुप्त, सी चाणक्य, डी शूद्रक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची
कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन है ए जैन, बी बौद्ध, सी मुस्लिम, डी ईसाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध। साथी जो है वो बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंबिसार। सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन है ए वन, बी सोल, सी पाकनी, डी दिनार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वन। मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा प्रचलित था उसे वन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है ए कुणाल, बी बिंदुसार, सी राहुल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन है ए अश्वघोष, बी विशाखदत्त, सी कालिदास, डी भास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखदत्त के प्राचीनतम भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन है ए प्राचीन हिंदू संस्कृति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। ऑप्शन बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में। सी दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में। डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। इसका सही आंसर है डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में जो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखा गया है उसमें चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? ऑप्शन है ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ऑप्शन है ए अशोक, बी अकबर, सी रंजीत सिंह, डी शिवाजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ऑप्शन है ए गिरनार, बी कंधार, सी पाटलिपुत्र, डी टोपरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक के कोई भी शिलालेख नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? ऑप्शन है ए अशोक का, बी चंद्रगुप्त का, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, डी समुद्रगुप्त का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात
मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन है ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त, डी कुषाण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन है ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्नीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण, डी इंडिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ऑप्शन है ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त, डी अश्वघोष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ऑप्शन है ए दिव्यावदान, डी अर्थशास्त्र, डी इंडिका, डी अशोक के शिलालेख। का सही आंसर है ऑप्शन सी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ऑप्शन है ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी कुणाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? ऑप्शन है ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी कलिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कनिष्क। का सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना है? ऑप्शन है ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर जो कि जहानाबाद जिला में स्थित है कि गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन है ए आजीविकों ने, बी फार्मों ने, सी जैनों ने, डी तांत्रिकों ने। इसका सही है आंसर है ऑप्शन ए आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ऑप्शन है ए कलिंग अभिलेख, बी अशोक का गिरनार अभिलेख, सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, डी अशोक का सोपारा अभिलेख।
सही आंसर है ऑप्शन सी रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा है? ऑप्शन है ए मस्की का लघु स्तंभ, बी रुम्नी रुम्मीनदेही स्तंभ, सी पिन स्तंभ, डी भाब्रू स्तंभ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची वन में मौर्य साम्राज्य के शासक और प्रमुख व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। सूची टू में उनका एक अन्य नाम भी दिया गया है, तो हमें देखना है कि किनका जो एक अन्य नाम जो है वो क्या है सूची के अनुसार। पहला है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का एक अन्य नाम डेंड्रोकोटस था। बिंदुसार का अन्य नाम अमित्रघात था। अशोक का प्रियदर्शी और चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। ऑप्शन है ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, डी समुद्रगुप्त द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ऑप्शन है ए देवप्रयाग में, बी कालसी में, सी केदारनाथ में, डी ऋषिकेश में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कालसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन है ए अशोक, बी गौतम बुद्ध, सी चंद्रगुप्त, डी खरगोन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक। सांची का स्तूप जो है वो अशोक द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन है ए जॉन टावर, बी हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेटकॉफ, डी जेम्स प्रिंसेप। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन है ए शिलालेख वन, बी शिलालेख द्वितीय, सी शिलालेख सातवां, डी शिलालेख आठवां। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अशोक के आठवें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन है ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हेमू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ऑप्शन है ए 352 ईसा पूर्व, बी 305 ईसा पूर्व, सी 173 ईसा पूर्व, डी 261 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी बिंदुसार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ऑप्शन है ए अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, बी विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, डी युद्ध में से कोई नहीं।
भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? ऑप्शन है ए प्राकृत व ब्राह्मी, बी संस्कृत व ब्राह्मी, सी पाली व ब्राह्मी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत व ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए त्रिशल अर्थात निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है ए ब्राह्मण साहित्य, बी जैन साहित्य, सी राक्षस, डी बौद्ध ग्रंथ। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। पहला है संस्कृति कला व साहित्य, दूसरा है सोने के सिक्के, तीसरा प्रांतीय विभाजन, चौथा हिंदू पुस्तक साम्राज्य। तो मौर्य नरेश के जो उपलब्धि है, उन्होंने संस्कृति कला एवं साहित्य का विकास किया, सोने के सिक्के का विकास किया, हिंदू पुस्तक साम्राज्य का भी विकास किया, किंतु मौर्य शासनकाल में प्रांतीय विभाजन नहीं था। मौर्य शासन में पहली बार जो एकीकृत भारत यानी यूनाइटेड इंडिया का जो है वो नींव रखा गया था, इसलिए प्रांतीय विभाजन नहीं होगा। बाकी तीनों कथन जो है वो सही है। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कथन और एक कारण दिया गया है। हमें देखना है कि कथन और कारण दोनों सही है और दोनों व्याख्या करते हैं कि नहीं करते हैं। पहला कथन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ऑप्शन है ए कथन ए और आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही किंतु आर गलत, डी ए गलत किंतु आर सही। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए और आर और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है, अर्थात कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, इसलिए अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। ऑप्शन है ए पहला और 10वां, बी पहला और 11वां, सी दूसरा एवं 13वां, डी दूसरा एवं 14वां। का सही आंसर है ऑप्शन सी दूसरा एवं 13वां। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्य के बारे में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कथन और एक कारण दिया गया है, तो हम लोग देखते हैं कि कथन और कारण सही है और वो सही व्याख्या करता है कि नहीं। पहला कथन है ए अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण है उनने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था। ऑप्शन है ए कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही किंतु आर गलत। ऑप्शन डी है ए गलत किंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ए कालसी, बी रुम्बिनदेही, सी विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, डी मास्की। का सही आंसर है डी मास्की। मास्की अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ऑप्शन है ए इन पर बढ़िया पॉलिश है, बी ये अखंड है, सी स्तंभों का शेफ अंडाकार है, डी ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। का सही आंसर है ऑप्शन डी ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, जो कि इस क्वेश्चन के अनुसार ये गलत है। अशोक का जो प्रस्तर स्तंभ है वो स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ऑप्शन है ए अशोक, सी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, डी दशरथ। का सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक। श्रीनगर की स्थापना अशोक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित कीजिए। सूची वन में प्रांत के नाम दिए गए हैं और सूची टू में उसकी राजधानी दी गई है। तो हम देखना है कि किस प्रांत की राजधानी कहाँ थी। पहला है उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा है दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। तीसरा है अवंती राष्ट्र, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। और चौथा है प्राची यानी पूर्वी प्रदेश, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा राक्षस, सी अष्टाध्यायी, डी बृहद तथा मंजरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? ऑप्शन है ए नागार्जुन, बी निग्रोध, सी उपगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपगुप्त। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोली प्रोथा कहा? ऑप्शन है ए मेगास्ट्रिक, बी स्ट्रैबो, सी प्लूटार्क, डी एरियन। का सही आंसर है ऑप्शन ए मेगास्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? ऑप्शन है ए भवन निर्माण अधिकारी, बी सड़क निर्माण अधिकारी, सी कृषि विभाग का अधिकारी, डी माप तौल का अधिकारी। का सही आंसर है ऑप्शन बी सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है ए गुड़ पुरुष, बी गुप्तचर, सी संस्था एवं संचार, डी खोजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुड़ पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? ऑप्शन है ए महाबली, बी वीर सिंह, सी
डी राणा सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी किस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ए पूर्व, बी परि परिशिष्ट पर्वन, सी अंग, डी उपांग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परिशिष्ट पर्वन। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख जो है वो परिशिष्ट पर्वन नामक जैन ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय पर्व आरंभ होता था? ऑप्शन है ए फाल्गुन यानी मार्च, बी आषाढ़ यानी जुलाई, सी ज्येष्ठ यानी जून, डी पौष माघ यानी जनवरी फरवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आषाढ़ यानी जुलाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? ऑप्शन है नहीं, पहला जो जाति का नाम दिया गया है वो देखते हैं, वो है पहला है चोल, दूसरा पल्लव, तीसरा पांडे, चौथा तृतीय पुत्र, पांचवा केरल पुत्र, छठा विष्णुकुंड। इन छह में से आ, किस किस जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी पहला चोल और तीसरा पांडे और तृतीय पुत्र और केरल पुत्र। इन चारों जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऑप्शन है ए आहत मुद्रा, बी शिलालेख, सी यूनानी लेख, डी बौद्ध साहित्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शिलालेख। अशोक के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ऑप्शन है ए ब्राह्मी, बी अरमाइक, सी तपस्वी, डी यूनानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी चीन, सी बर्मा, डी नेपाल। सही आंसर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान। क्वेश्चन है, जब पॉलिश किए गए प्रकाश अशोक स्तंभ जिस सुरंजित वालुकाष्म के एकल लक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? ऑप्शन ए मिर्जापुर के समीप नाथ, बी लौरियान चंदनगढ़, डी वाराणसी के समीप उदयगिरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिर्जापुर के समीप नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसकी चीज है? एक कौटिल्य, बी चीनी, सी प्लूटार्क, डी मेगास्थनीज। सही आंसर है ऑप्शन डी मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दालचीनी को भारत भेजने का आग्रह किया था। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कुणाल। इसका सही आंसर है बी बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ए महावंश, बी
शिलालेख, डी सातवां स्तंभ अभिलेख। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 13वां बृहद शिलालेख, जो है अशोक द्वारा कलिंग पर की गई चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ऑप्शन है ए उज्जैन, बी तक्षशिला, सी स्वर्णगिरी, डी तोसली। इसका सही आंसर है उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? ऑप्शन है ए पृथक कलिंग शिलालेख, बी दूसरा बृहद शिलालेख, सी पांचवा बृहद शिलालेख, डी बराबर शिलालेख। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पृथक कलिंग शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ऑप्शन है ए गिरनार शिलालेख, बी मनसेहरा शिलालेख, सी पांचवा बृहद शिलालेख, डी कलिंग का पृथक शिलालेख। का सही आंसर है ऑप्शन बी कलिंग का पृथक शिलालेख, जो है युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं आता रहूं या रानी के साथ काम करता रहूं या मैं अपने अंतःकारा में रहूं, मैं जहाँ भी रहूं मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन है ए दूसरा शिलालेख, बी चौथे शिलालेख, डी पांचवा, डी छठे शिलालेख। का सही आंसर है ऑप्शन डी छठे शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन अवरोही क्रम में मौर्य नाम बताता है? ऑप्शन है ए प्रादेशिक राजुक पुस्तक, बी राजुक पुस्तक प्रादेशिक पुस्तक राजुक, डी पुस्तक राजुक। का ऑप्शन ए प्रादेशिक पुस्तक प्रादेशिक राजुक और पुस्तक अवरोही यानी सबसे क्रम सबसे प्राप्त प्रादेशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु है ऑप्शन ए वैवाहिक अनुसारी, सी नाम, सी तिलक। सही आंसर है ऑप्शन वैवाहिक। क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? ऑप्शन है ए एक देवी, बी एक धार्मिक संप्रदाय, सी राज्य भूमि से प्राप्त है, डी उत्तर भूमि। राज्य भूमि से प्राप्त आय को मौर्य काल में सीता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? ए स्तंभ, बी स्तूप, सी गुफा निर्माण, डी चैत्य। सही आंसर है ऑप्शन ए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ऑप्शन है ए महास्थान बांग्लादेश एवं सोहगौड़ा उत्तर प्रदेश, बी सोहगौड़ा एवं मास्की, सी महास्थान एवं साउथी, डी हाब्रू एवं सारनाथ। सही आंसर है ऑप्शन ए महास्थान एवं सोहगौड़ा उत्तर प्रदेश के अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? ऑप्शन है ए महेंद्र, बी संघमित्रा, सी ए एवं बी दोनों, डी महारक्षित। सही आंसर है ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों को भेजा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के मनसेहरा जो कि पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का उपयोग किया गया है? ऑप्शन है ए खरोष्ठी, बी संस्कृत, सी तमिल, डी यूनानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खरोष्ठी लिपि का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ए सरेकुना कंधार, बी मनसेहरा, सी कालसी, डी कलिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सरेकुना कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन है ए 11, बी 12, सी 14, डी 15। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में निम्नलिखित सप्तांग में शामिल थे? ऑप्शन है ए राजा क्षेत्र प्रशासन एवं कोष, बी संगीत नृत्य राग एवं मल्लयुद्ध, सी मंत्री असैन्य सेवक अधीनस्थ मुद्रा निर्माण से संबद्ध अधिकारी, डी राजकुमार आचार्य व्यापारी एवं साधु। सही आंसर है ऑप्शन ए राजा क्षेत्र प्रशासन एवं कोष अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के सप्तांग में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का समकालीन सुरमय कहाँ का राजा था? ऑप्शन है ए मिस्र, बी कोरिंथ, सी मैसेडोनिया, डी सीरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में डाइमेकस यानी डिमेटस भारत आया था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कनिष्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिंदुसार। डायमेटस जो है वो बिंदुसार के समय में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ऑप्शन है ए गुर्जरा में, बी हड़ौरा में, सी ब्रह्मगिरी में, डी सारनाथ में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुर्जरा अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।